ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैक्सिमम चांस होते हैं कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए ध्यान से देखना है आपको। लास्ट क्लास में मैंने होम फन में 18 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन दिए थे और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये 18 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन कर लिए होंगे, है ना। चलो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जो टॉपिक है उस चीज को समझते हैं। यहाँ पे बात हो रही है प्रोराटा अलॉटमेंट की, लेकिन कभी कभी जब प्रोराटा अलॉटमेंट लिखा होता है तो बच्चों को लगता है कि ये प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब है कि जहाँ पे भी प्रोराटा अलॉटमेंट लिखा हो बस लगा दो। ऐसा नहीं है। क्या है कंडीशन, ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा है हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या लिखा है हमने? यस, फॉरफीचर ऑफ शेयर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोराटा अलॉटमेंट। मतलब जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो क्वेश्चन में और वहां पे प्रोराटा अलॉटमेंट हो तो मैं इसको बोलता हूं स्पेशल केस का क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है ये? स्पेशल केस का क्वेश्चन है। इसमें अपने पास कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? क्वेश्चन में ना ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। ये पहली और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये होनी ही चाहिए। दूसरी बात, प्रोराटा अलॉटमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये कि मान लो मांगे 13,000, दिए हैं 10,000, मतलब अप्लाइड है 13,000, अलॉटेड है 10,000, तो यहां पे जो 3,000 शेयर ओवर हो गया, कंपनी ने इसके पैसे को एडजस्ट कर दिया। कहां पे? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये चीज समझनी है। उस कॉल पे एडजस्ट किया है पैसे को जिस कॉल पे कॉल सीनरियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लेकिन 90 से ज्यादा, मतलब जो आपके उसमें है 99% क्वेश्चन नहीं हो, समझो 100% सभी क्वेश्चन में यही अप्लाई हो रहा है। क्या कि पर्सन जो है वो अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअल कंडीशन क्या है? उस कॉल पे फेल हो रहा है जिस कॉल पे हमने एडजस्ट कर रखा है पैसे को। एक्चुअल कंडीशन ये है। और तीसरी कंडीशन फॉरफीचर होना चाहिए। 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दोबारा बताया, पहली कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए जी? प्रोराटा अलॉटमेंट होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है वो हमने यहाँ पे बताया कि फॉरफीचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉरफीचर। अगर जब्त किया होगा तभी तो ये कंडीशन अप्लाई करोगे, नहीं तो नीड किया है अप्लाई करने की। समझे? हेलो? यस। तो ये इस कंडीशन की वजह से यहाँ पे स्पेशल केस अप्लाई होता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। मैंने इसके लिए एक स्पेशल क्वेश्चन छांट के रखा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम समझ लेंगे। थोड़ा सा समझने में हो सकता है लोड पड़ सकता है, लेकिन बहुत इजी टाइप तरीके से मैं समझाऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। लेकिन जैसे समझाऊंगा वैसे ही समझना है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। एक कंपनी जिसके पास 2,000 शेयर है, उन्होंने इशू किया और रेट है उसका 10 रुपये का, जबकि प्रीमियम पे इशू किया इन्होंने और प्रीमियम का रेट है 2 रुपये। अप्लाइड हो गए इनके पास 3,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है कितने शेयर का? 1,000 शेयर का। मतलब इशू किए 2,000, अप्लाइड हो गए 3,000, बीच का डिफरेंस 1,000 शेयर है। एप्लीकेशन 3 का है जिसमें 2+1, अलॉटमेंट 4 का है 3+1, फर्स्ट कॉल 3 का है और फाइनल कॉल 2 रुपये का है। रमेश जिसके पास 40 शेयर है, अलॉटेड, जोर से बोला, कौन सा शेयर? अलॉटेड। उसने एप्लीकेशन दे दिया बट अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इसके शेयर को जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल फॉरफिट कर दिया। और रमेश जिसके 72 शेयर्स है, अप्लाइड, कौन से शेयर? अप्लाइड। यहां पे प्रॉब्लम ये है, आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? अलॉटेड निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा, ये मिसिंग है, ये आपको निकालना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने ये 60 शेयर अलॉटेड दे रखा है, ये एक्चुअली निकालोगे तो यही आएगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे। बट अभी आप यूं समझो कि राजेश जिसके पास 72 शेयर है, कौन से शेयर है? अप्लाइड। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो अप्लाइड शेयर है
उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, बट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया। इसके शेयर को यहाँ पे जब्त कर दिया। जब्त करने के बाद सारे शेयर 40 इसके, और सारे तो बनेंगे नहीं, यहाँ पे जो बचे हुए शेयर हैं वो राजेश के बेच दिए, ऐसा बोला है, बट अभी मैं बताता हूँ नीचे क्या है। 80 शेयर बेच दिया जो भी जब्त किए उसमें से 9 रुपीज़ के हिसाब से। लेकिन कहानी क्या बोली है, फुल ऑफ रमेश शेयर। तो रमेश का तो तुमको पता है कितने हैं, हेलो रमेश का तो पता है कि कितने हैं, लेकिन रिमेनिंग शेयर किसके, राजेश के। तो अगर टोटल 80 है, 80 में से ये 40 शेयर, लेकिन याद रखना ये अलॉटेड शेयर ही होने चाहिए। तो 40 शेयर आपको पता है ये अलॉटेड इसके हैं, तो इसके बचे हुए अलॉटेड कितने होंगे, 40 जो बेच दिए। यहाँ तक कहानी है। जरा फटाफट दोबारा से कहानी समझते हैं फास्ट ट्रैक पे कि क्या बता रखा है। 2000 शेयर इशू किए, अप्लाइड हो गए 3000 शेयर, 2 रुपये का प्रीमियम है, 1000 शेयर ओवर हो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन 3 का, अलॉटमेंट 4 का, फर्स्ट कॉल 3 का, फाइनल कॉल 2 रुपये का है। रमेश जिसके पास 40 शेयर है अलॉटेड, उसने एप्लीकेशन दे दिया बट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर को यहीं पे जब्त कर दिया। राजेश जिसके पास 72 शेयर अप्लाइड है, कौन से शेयर है जोर से बोलना, अप्लाइड, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, बस फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, इसके शेयर को यहीं पे जब्त कर दिया। रिशू कर दिया हमने 80 शेयर 9 रुपीज के हिसाब से, फुल शेयर ऑफ रमेश एंड रिमेनिंग शेयर ऑफ राजेश। तो फुल शेयर कितने हैं, 40 अलॉटेड होने चाहिए। अगर अलॉटेड नहीं है तो निकालोगे, कैसे निकालोगे आगे चल के बात करूंगा। और रिमेनिंग शेयर किसके बेच दिए, राजेश के। कहानी अभी यहीं तक खत्म नहीं हुई है, एक थोड़ी सी चीज और बची हुई है इसमें। यहां पे कहता है जिन्होंने मांगे 2400 शेयर दे दिए उसको 2000, ओवर हो गया 400 शेयर। यहाँ पे अप्लाइड 2400 और अलॉटेड 2000 है, इसका रेशियो निकालोगे तो 24:20 6:5 आएगा। और 600 शेयर है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो 600 के 600 शेयर रिजेक्ट कर दिए। यहाँ पे टोटल 3000 है, यहाँ पे टोटल 2000 है, यहाँ पे 1000 आएगा। यहाँ तक कहानी सिंपल है। अब जरा मैं बता दूं एंट्रियां क्या होंगी, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन करूंगा। तो क्वेश्चन आगे फाइनल करने से पहले वर्किंग नोट की कैलकुलेशन है वो मैं पहले करूंगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, ये इसकी जनरल एंट्री पहले से करके रखनी पड़ेगी। देखो जैसे एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, अलॉटमेंट की 2 एंट्री होगी और फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री होगी। इसके बाद इमीडिएटली फॉरफिट किया तो एक फॉरफीचर की एंट्री होगी। फॉरफीचर पे क्या ये अलॉटमेंट फेल है, हाँ सॉरी प्रीमियम फेल है, हाँ प्रीमियम फेल है, तो प्रीमियम फेल है तो प्रीमियम फेल की भी एंट्री साथ में करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद फिर फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे। फाइनल कॉल के बाद राजेश के शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे और उसके बाद रीइशू करने की एंट्री करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो मैं एंट्री दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे वर्किंग नोट पे बढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने बैंक की एंट्री मतलब वो ये अलॉटमेंट की एंट्री कर दी, ये दोनों यहाँ सॉरी एप्लीकेशन की एंट्री कर दी। यहाँ पे हमने अलॉटमेंट की एंट्री कर दी। अलॉटमेंट के बाद हमने फर्स्ट कॉल की एंट्री कर दी, यस और नो। उसके बाद हमने यहाँ पे फॉरफीचर की एंट्री की है। एक चीज छूट गया मेरे से और ना बताया किसी ने, ये देखो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉल की एंट्री करी। फिर इसके बाद हमने किस चीज़ की एंट्री करी, फॉरफिट की एंट्री करी, क्योंकि बोला है वहाँ पे फॉरफिट कर दिया। फिर हमने फाइनल कॉल की एंट्री करी। फिर फाइनल कॉल के बाद एक फॉरफीचर और है, देख लो ना यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री, फिर यहाँ पे फॉरफिट कर दिया तो फॉरफीचर की एंट्री, फिर फाइनल कॉल की एंट्री, फिर फॉरफीचर की एंट्री। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कर दिया फाइनल कॉल की एंट्री। उसके बाद फॉरफिट करने की दोबारा से एंट्री और उसके बाद रीइशू की एंट्री। ईजी है। पहले हमने एंट्रियाँ कर लेनी है ब्लैंक, लेकिन एंट्री के बीच में पता होना चाहिए कहाँ पे प्रीमियम लगेगा, कहाँ पे कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन है, वो मुझे तो पता है। लेकिन अगर आप नए हैं, नए तो मुझे नहीं लगता क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ सब कुछ, बट फिर भी अगर कोई पहली बार कर रहा है तो एक बार दोबारा से तरीके से देख लो। वर्किंग नोट यहाँ पे, अभी वर्किंग नोट पे आते हैं, बट कुछ चीज़ें मैं फिल कर सकता हूँ। कैसे, देखो इशू कितने हो गए हैं शेयर यहाँ पे, जोर से बोलो 2000। अप्लाइड कितने हुए हैं, दोबारा बोलो, इशू कितने किए हैं, अप्लाइड कितने हुए हैं, कितने रुपए का एप्लीकेशन है। आपसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 2 + 1 है, यहाँ पे बोलो कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं फटाफट। यहाँ पे क्या लिखूँ जल्दी बोलो, 3 या 2, कंफ्यूजन है मुझे।
पक्का? ठीक है, कितना लिखूं यहाँ पे मैं? 3000 इंटू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 इंटू 3, 9000 और 9000। यहाँ तक क्लियर है? ओके। यहाँ पे एंट्री में क्या होने वाला है? प्रीमियम आएगा यहाँ पे, यस और नो? क्योंकि प्रीमियम दे रखा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना लिखूं मैं यहाँ पे? यहाँ पे तो लिखोगे 3000 इंटू 3, यहाँ पे लिखोगे एक्चुअल शेयर 2000 इंटू 2। यहाँ पे प्रीमियम भी आप उतने का ही हकदार हो लेने का। समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ पे अलॉटमेंट में आपने शेयर एडजस्ट किए हैं। कितने शेयर एडजस्ट किए हैं ये बताओ? 400 शेयर एडजस्ट किए और 600 रिजेक्ट किए। और यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मांगे जितने शेयर उसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा कम नहीं दिए, उसके आसपास ही दिए हैं। ठीक है, तो कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने शेयर? जल्दी बोलो, कितना लिखूँ मैं यहाँ पे? 400 शेयर इंटू कितना? 3। और यहाँ पे रिजेक्ट कितने किए? 600 शेयर इंटू कितना? 3। तो ये तो आ जाएगा 1800। ये कितना आएगा? 1200। ये कितना आ जाएगा जी? 2000। ये कितना आएगा? 9000। और ये कितना आएगा? चेक करो, टोटल बराबर आना चाहिए। और इस पे एक्चुअल में कितना एडजस्ट होगा, ये सच में इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन कब खराब हो जाती है? जब मांगे जितने शेयर उसके मुकाबले दिए बहुत कम। तो पीछे मैंने याद है एक एग्जाम्पल बताया था, उसमें डिस्कस किया था, वैसे आगे आएगा ये। अभी यहाँ तक समझ में आता है जो बताया मैंने? सिंपल है। यहाँ पे नॉर्मल तरीके से एंट्री करने, और नया कुछ भी नहीं बताया मैंने अभी तक। नया काम अभी बाद में बताऊंगा मैं। इसके बाद किस चीज़ की एंट्री करोगे आप? अलॉटमेंट की एंट्री करोगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री अब होगी 2000 शेयर से, और अलॉटमेंट पे शायद प्रीमियम है क्वेश्चन में, है ना? 4 3 + 1 का है ये। तो प्रीमियम यहाँ पे लिखोगे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितना लिखूं जल्दी बोलो? 2000 इंटू 4, 2000 इंटू 1 और 2000 इंटू 3। ये कितना आएगा? 8000। ये कितना आएगा जी? और ये पता है? यहां तक सब ठीक है। यहां पे जब अलॉटमेंट पे लिखोगे तो आपको मिलने चाहिए थे 8000, यस और नो? यहां पे ऑलरेडी आप एडजस्ट कर चुके हो कितने? ये 1200, यस और नो? तो ये 1200 ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो। लेकिन यहां पे एक फिगर और है जो आपको जिसकी कैलकुलेशन करनी है, वो अभी निकालना बताऊंगा कैसे निकालेंगे। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि हम इसकी कैलकुलेशन बाद में कर सकें। इसको मैं ब्लैंक छोड़ूंगा अभी, ठीक है? अगली एंट्री में कर सकता हूँ क्या? हाँ, अगली एंट्री में कर सकता हूँ। ये वाली कितने से होनी है बताओगे मुझे? सेम 2000 शेयर इंटू 2000 शेयर से करोगे ना? इधर देखो, ये 2000 शेयर जो इशू किए हैं, और फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? 3 का। तो 2000 शेयर इंटू 3 कितना आएगा? ये 6000। 6000। यहां पे कोई प्रीमियम है नहीं, तो यहां पे मिलने चाहिए थे 6000, लेकिन शायद कुछ अरियर है। लेकिन यहां पे कुछ स्पेशल कैलकुलेशन है, तो वो जो स्पेशल कैलकुलेशन है उसके लिए अभी मैंने यहाँ पे जगह छोड़ देनी है। ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता, ठीक है? अब हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि अब फॉरफीचर है और फॉरफीचर की कंडीशन ठीक से हमें अब समझनी पड़ेगी। तो आते हैं वापस से, क्या ये क्वेश्चन स्पेशल केस का है? क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है। क्या है क्वेश्चन में? ओवर सब्सक्रिप्शन है। दूसरी कंडीशन है यहाँ पे कि बंदा अलॉटमेंट पे फेल है, और आपने अलॉटमेंट पे यहाँ पे देख रहे हो पैसे एडजस्ट किए हैं। ये देख रहे हो यहाँ पे? यस और नो? अरे बोलो तो सही, यस और नो? तो यहां पे अलॉटमेंट पे पर्सन फेल है, क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, अलॉटमेंट पे फेल है और उसके शेयर को जब्त किया। पहली कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन, दूसरी कंडीशन यहां पे अलॉटमेंट पे फेल है, और तीसरी कंडीशन फॉरफीचर है। यहां पे स्पेशल केस लगेगा। क्या राजेश के
शेयर पे या राजेश की कंडीशन पे स्पेशल केस लगेगा? क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है, यस। क्या ये अलॉटमेंट पे फेल है? नहीं है, क्योंकि हमने पैसे सिर्फ अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रखे हैं। और क्या यहाँ पे फॉरफीचर है? हाँ फॉरफीचर है, लेकिन एक कंडीशन मिसिंग है। तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होगी तभी जाके वहाँ पे स्पेशल केस लगेगा। अब मेरे को जब इसकी पहचान हो गई कि क्वेश्चन स्पेशल केस का है या नहीं है, तो रमेश के शेयर पे स्पेशल केस अप्लाई होगा। वो कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना है आपको इसकी कैलकुलेशन। देखो, वर्किंग नोट में सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं रमेश के ऊपर क्या लगेगा जी? स्पेशल केस अप्लाई होगा, यस और नो? रमेश के शेयर कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 40 शेयर अलॉटेड। तो अगर क्वेश्चन में 40 शेयर दे रखे हैं तो आपको इसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा। तो यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, मतलब हम अप्लाइड शेयर निकाल रहे हैं किसके लिए? 40 शेयर अलॉटेड। जरा इसकी कंडीशन देख लेते हैं। इस भाई की जो कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको बता रखा है इसका अलॉटेड, अप्लाइड। अलॉटेड 40 दे रखा है बट अप्लाइड मिसिंग है। और मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाई थी, इस टेबल में मैंने लिखा था अप्लाइड टू अलॉटेड रेशियो। रेशियो कितना है इसका? 6:5। तो यहाँ पे ये पता है रेशियो कि रेशियो 6:5 है। 6:5 का मतलब 6 अप्लाइड है, तो अलॉटेड कितना है? 5। यहाँ पे कितने शेयर है? यहाँ पे 40 शेयर अलॉटेड है, तो यहाँ लिखो 40। ये 40 शेयर कौन से शेयर है? अप्लाइड या अलॉटेड? जोर से बोलो। अलॉटेड। तो ये अलॉटेड है, तो 5 से डिवाइड करोगे। निकालना क्या आपको? अप्लाइड। तो जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करोगे। क्या है? 100 रुपए में 5 पेन खरीदे, तो बोलो 10 पेन कितने का? तो 100 को पहले 5 से डिवाइड करके एक पेन की वैल्यू निकालोगे, यस और नो? बोलो 10 पेन कितने का? तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। वही तो किया है मैंने। फिर भी भूल जाओ कि सर पता नहीं क्या बता रहे हो आप। ये 40 शेयर कौन से शेयर है अपने? ऐसे बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। या तो पहले तो बैठने का पोस्चर ठीक करो अपने, बिल्कुल ठीक करो, स्पाइन सीधी करो, बिल्कुल ठीक से बैठो और एक्टिव तरीके से बोलो। ये कौन से शेयर हैं जी? ये शेयर 40 अलॉटेड है। ये 40 शेयर अलॉटेड है, तो जो दे रखा है उसी से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं जी? जो दे रखा है उसी से डिवाइड करते हैं। तो बोलो तो ये 40 शेयर अलॉटेड है, तो अलॉटेड से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन जो चाहिए, क्या चाहिए आपको? अप्लाइड। तो अप्लाइड से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से हमने क्या कर दिया? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब निकालेंगे तो ये आएगा 48 शेयर। मतलब कितने शेयर आए जी अपने? 48 शेयर। तो ये पता चल गया कि मांगे कितने। देखो, तो अगर मैं यहां पे लिखूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 48 शेयर, क्योंकि जो अप्लाई किए होंगे उसके लिए उसने एप्लीकेशन मनी मांगे, वो पैसे भेजे होंगे एप्लीकेशन के। तो 48 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से उसने एप्लीकेशन भेजी होगी और कुल 144 रुपीज कंपनी को उसने दिए होंगे। लेकिन कंपनी 144 रुपीज रखने की हकदार नहीं है। कंपनी जितने शेयर देती है, मनी फॉर 40 शेयर, यही रख सकती है। तो 40 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से कितना? तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसा कितने रुपए? 24 रुपए रखे होंगे और इस पैसे को कंपनी ने एडजस्ट कर दिया होगा अलॉटमेंट पे। तो इसका मतलब ये है
ऑलरेडी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। ये पहले नहीं करते थे हम लोग, उसने मांगे जितने शेयर, फिर उसके लिए जितने दिए वो कैलकुलेशन करते थे, ओवर हो गया तो एडजस्ट करते थे अलॉटमेंट पे, ओवर हो गया तो फर्स्ट कॉल पे, और ओवर हो गया तो फाइनल कॉल पे, याद है? वो वही कैलकुलेशन है। ये जो कैलकुलेशन देख रहे हो आप, ये स्पेशल केस की कैलकुलेशन बोलता हूं मैं। यही कैलकुलेशन स्पेशल केस की है। ये जो ऊपर निकाला है ये कोई स्पेशल केस की कैलकुलेशन नहीं। ये हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाइड मिसिंग है, ठीक है, और अप्लाइड मिसिंग होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा, इसलिए निकाला है। आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना दूसरा बंदा राजेश है, कितने शेयर लेके बैठा है? 72। कौन से शेयर है ये? अप्लाइड। अभी आपको क्वेश्चन में 72 शेयर दे रखा है, लेकिन ये मिसिंग है। कौन से शेयर मिसिंग है अपने पास? अलॉटेड। ठीक है, नाम क्या है इस भाई का? राजेश। जैसे अभी हमने यहाँ पे रमेश की कैलकुलेशन की है, रमेश के शेयर की, और ये स्पेशल केस में अप्लाई हो रहा है, ऐसे यहाँ पे हम राजेश के शेयर की कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालेंगे वो देखो। तो अभी अपने को क्या पता है? अप्लाइड शेयर। निकालना क्या है? अलॉटेड। तो लिखेंगे यहाँ पे हम नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर फॉर 72 शेयर अप्लाइड। अभी अपने को 72 शेयर पता है, ये 6:5, ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। सिंपल सी बात है, जो अप्लाइड होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा, अलॉटेड कम होता है। तो अप्लाइड 6 है, तो इधर हम 6 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 शेयर आ जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अलॉटेड शेयर कितना है? सॉरी, एक मिनट। अभी अपने पास अप्लाइड शेयर कितना है जी? yes. 72। और अलॉटेड शेयर कितना है? एक्चुअली सारी कैलकुलेशन नहीं 60 से ही होनी है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे ये जो अभी आपने लिखा है, अगर मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा ये कर दूं और यहाँ पे लिख दूं मैं, अप्लाइड शेयर कितना है 48। इस वाले क्वेश्चन में 48, और अलॉटेड कितना है 40। यहाँ पे मुझे दोनों चाहिए थे, इसलिए चाहिए थे क्योंकि ये स्पेशल केस लग रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में सारी कैलकुलेशन जो रियल में होती है ना, वो अलॉटेड शेयर से ही होती है। यहाँ पे कोई स्पेशल केस नहीं है। अपना काम खत्म हो चुका है। मैंने बहुत स्लो मोशन में ये सारी चीज़ें बताई हैं, इसलिए कि आप अच्छे से समझ सको। अब अपने को क्या चाहिए, ध्यान से देखो। कॉल्स इन अरियर, ये सब वर्किंग नोट में कर लेना। कॉल्स इन अरियर ये निकाल लिया ना तरीके से, तो अब सिर्फ अमाउंट भरना रह जाएगा, बाकी कुछ नहीं बचा। और कोई कैलकुलेशन ऐसा हार्ड टाइप नहीं बताया, सिंपल देखो। कॉल्स इन अरियर में ये 3rd नंबर पे हम निकाल रहे हैं। ये ले, अलॉटमेंट पे फेल है, अब कॉल्स इन अरियर निकालना है आपको। तो ऑन अलॉटमेंट चेक करना है अलॉटमेंट पे कौन कौन फेल है। कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। अलॉटमेंट पे ये रमेश फेल है, और रमेश के 40 शेयर हैं। कितने शेयर हैं? 40। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अलॉटमेंट 4 रुपीज़ का है और फर्स्ट कॉल कितने का है? 3 रुपीज़ का। तो ये दोनों पे फेल है। वैसे अगर आप यहाँ पे अलॉटमेंट पे चेक करो तो रमेश भी फेल, रमेश सिर्फ फेल है 40 शेयर के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रमेश कितने शेयर जी बताओगे मुझे? 40। तो यहाँ लिखेंगे 40 शेयर, और कितने रुपए का है? 4। यहाँ पे एक चीज़ दोबारा अच्छे से समझ लो, ये जो शेयर चाहिए ना, कौन से शेयर चाहिए आपको? अलॉटेड ही होना चाहिए एट एनी कॉस्ट। अच्छा, इस पे स्पेशल केस लग रहा है, तो ये ऑलरेडी एडजस्ट
ऑन अलॉटमेंट कितना था? 24 रुपये। वो कैलकुलेशन और माइनस करनी है, तो ये कॉल इन एरियर इसका आ जाएगा। अभी बताओ ये कितना है यहाँ पे? 160, तो 136 रुपीज़ क्या आ जाएगा? ये अरियर आ जाएगा, कॉल इन एरियर पता चल गया। अभी हमको ऑन फर्स्ट कॉल चेक करना है। फर्स्ट कॉल पे 2 बंदे फेल हैं, एक तो रमेश फेल है और एक कौन फेल है? रमेश के पास 40 शेयर है और राजेश के पास 60 शेयर है। अभी बताए तो सही कौन से शेयर चाहिए आपको? कौन से शेयर चाहिए? अलॉटेड चाहिए। और यहाँ पे कितने का? फर्स्ट कॉल 3 रुपये का। देख रहे हो, ये भी क्रॉस लगा हुआ है और ये भी क्रॉस लगा हुआ है। और फाइनल कॉल पे सिर्फ ये राजेश फेल है, तो पहला बंदा रमेश है और दूसरा बंदा क्या है? कौन है? राजेश है। कितने से मल्टीप्लाई करूँ इसको मैं? 3 से, यहाँ पे 3 से। फिर याद दिला दूँ, ये शेयर कौन से होने चाहिए? अलॉटेड शेयर होने चाहिए। बताओ जल्दी से, ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 120 और कितना? टोटल नहीं करना है यहाँ पे, टोटल का नीड नहीं है। और फाइनल कॉल पे ऑन फाइनल कॉल पे कौन कौन फेल है? तो सिर्फ एक ही बंदा फेल है। कौन है वो? राजेश। कितने शेयर हैं उसके? 60 शेयर और 2 रुपये का है, 120 खत्म। कुछ नहीं बचा इसमें। याद दिला दूं दोबारा से, सिर्फ यही एक कैलकुलेशन थी जो एक्स्ट्रा बताई है पहले से, बाकी ये सब वर्किंग नोट में बताया। एक मैं चेतावनी देना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरे बहुत बार करने के बावजूद भी हमारे पास ना 3 तरीके के बच्चे होते हैं। पहला बच्चा होता है जिसको बता दो, वो कहता है भैया फॉलो कर लो, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है वो ऑलरेडी रियल में एक्सपर्ट है इस चीज़ का, उसको ऑलरेडी पता है कि क्या बोल रहा है, तो उनकी बात मान लो। तो वो एज इट इज उसको फॉलो कर लेता है। उसको बोला जाए कि बेटा यहाँ पे वर्किंग नोट बनाना है, वो वर्किंग नोट बनाता है। उसको बोला जाता है यहाँ पे ध्यान देना है, तो वो ध्यान देता है। वो कैसे कर पाता है? तो घर जाके जो जो चीज़ें बताई है उसको दोबारा से रिकॉल करता है बच्चा। ऐसे बच्चे होते हैं हमेशा पहली क्लास से आगे तक टॉपर बच्चे होते हैं। वो सीरियस नोट पे बता दूं, आप उनकी आदत में देखना, ये आदत में शुमार है उनके। पहली क्लास से लेकर आगे तक हमेशा टॉपर ही रहेंगे। वो बच्चे ऐसे होते हैं जो पंचुअल होते हैं, वो बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में सीरियस होते हैं स्टडी को लेकर। दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो डांट दो तो फॉलो करते हैं, नहीं डांटो तो कुछ नहीं करते, फिर अपने वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, वापस पुराने ट्रैक पे। अच्छा, ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक अच्छी खासी फीस देके हमारे पास पहले ज्वाइन करते हैं और दूसरी जगह अपने स्कूल से या कहीं भी पढ़ रहे होते हैं, फिर वो मेरी बात नहीं मानते, वो उनकी बात फॉलो कर रहे होते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स, क्योंकि अगर कोई टीचर ये वीडियो देख रहा है तो उनको बोलूँगा कृपया करके अपने बच्चों को कभी भी शॉर्ट फॉर्म ना बताएं। आपके बताने से वो बच्चे भी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, आप जो करोगे वो बच्चे भी करेंगे। मैं भी तो शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को WCR बोलेंगे ऑलवेज उनके जवान पे ही WCR चढ़ा रहता है, तो बच्चा भी वही फॉलो। और सिर्फ एक वर्किंग नोट बताया है, जैसे गालियों के शॉर्ट फॉर्म है ना, ऐसे ये फुल शॉर्ट फॉर्म्स देते हैं, फुल ऑन। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, चलो गाली समझ में आता है, देते हैं। अब मतलब यहाँ पे हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, उसका एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं, और बच्चा क्या करता है, एब्रीविएशन क्लास उसको एग्जाम में भी एब्रीविएशन लिख के आता है, फिर वहां पे जब नंबर काटे जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने गलती करी वो तो नंबर काट नहीं सकते कभी, तो वो काटते नहीं है। लेकिन जब कोई दूसरा पेपर चेक करता है और उसके नंबर कटते हैं तो कहता है अरे यार ये तो, और उसको पता भी नहीं क्योंकि तुम बोर्ड के हो, तो तुम अपना पेपर कहाँ देखते हो, तो काम खराब हो जाता है। तो दूसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो डांट दो तो मुंह फुला लेते हैं सीरियस नोट पे, उनको लगता है अच्छा, गलती भी जल्दी नहीं मानते। और जब बोल दो, मैं बच्चों को डील कर रहा हूँ 1-to-1 सेशन में, तो मुझे पता है ऐसा है कि सर वो तो ठीक है कर लेंगे, सेम गलती रिपीट करके वापस आ जाता है। और तीसरे तरीके के बच्चे होते हैं जो ढीठ होते हैं, वो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं आप जो कुछ बोलते रहो, मैं तो वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। जो तीसरी टाइप के बच्चे होते हैं उनके नंबर ऑलवेज आते हैं 40, 45, 50।
जो मिडल टाइप बच्चे होते हैं उन्होंने फॉलो कर लिया तो 60-65 तक पहुंच जाएंगे। सच्चाई बता रहा हूं मैं। नहीं फॉलो किया तो नंबर जाते हैं। और एग्जाम में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होती है। दूसरे टाइप के बच्चों का क्या होता है, कहीं पे वो डेबिट क्रेडिट लिखना भूल जाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर पता अरे यार डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा, फिर पीछे पेज पलट करके डेबिट क्रेडिट लिखते हैं। इतने में जो कैलकुलेशन चल रही थी वो गोली हो गई, हो गया काम उसका। या कहीं पे नरेशन नहीं लिखा तो अब उनको भारी पड़ता है नरेशन लिखना। मैं बच्चे आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना, इसमें अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सर आपको खुद ही क्वेश्चन करते हुए 28 मिनट हो गए। हाँ, मुझे कराते हुए 28 मिनट हो गए, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो 15 से 17 मिनट में सिमट जाएगा। मुझे तो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में बतानी है, फिर समझाते हुए करना और सिर्फ करने में फ़र्क होता है। तो जब आप खुद भी करोगे तो मैक्स टू मैक्स 15 से 17 मिनट में कर लोगे क्वेश्चन। ये तो फिर भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जनरली इतनी सारी चीज़ें बहुत कम केसेस में आता है, फिर भी 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए तुमको 16 मिनट मिलते हैं, 16 से 17 मिनट मिलते हैं, आप कर लोगे इसमें। अगर आपने इसमें वर्किंग नोट नहीं बनाया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप जो मर्जी कर लो। और गलत होने के बाद ना कहोगे अरे यार मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि गलत हो जाता है बार बार, लगता है मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है। नहीं, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जो आप अपने हिसाब से रास्ते चूज कर लेते हो ना उसकी प्रॉब्लम है। मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ढीठ बच्चों को भी पढ़ाया 1-to-1 सेशन में। तो पता है क्या होता है, मैं कुछ बार ऑब्जर्व करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ ये पूरा ही ढीठ है, फिर छोड़ दो उसको। क्या करोगे, उस इंसान को जब ठीक ही नहीं कर सकते। मेरी जिम्मेदारी है बहुत बार बताने की, फिर भी कभी कभी बीच में गुस्सा आ जाता है तो बताता हूँ ये क्या मतलब बनता है, ठीक क्यों नहीं करते हो। लेकिन कई बार छोड़ दिया जाता है। तो अगर फॉलो नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे, गारंटेड है। और आंसर नहीं आएगा, नंबर तो छोड़ो बात की बात है, आंसर ही नहीं आएगा। अगर आपने इसमें वर्किंग नोट डायरेक्ट करने की कोशिश की तो सॉल्व नहीं होगा आपसे। अभी देखो क्या वर्किंग नोट का कमाल है, आप सिर्फ मुझे अमाउंट भरना है, बच नहीं गया कुछ भी। दिखाता हूँ यहाँ पे, अभी आपने कॉल्सिन एरियर निकाली है, कितने निकाली है कॉल्सिन एरियर? हाँ जी, ये लो जी, इसको मैं, तो ये जो 136 है वो और माइनस करेंगे। पता चला? अभी निकाला था ना कैलकुलेशन में हमने, यस और नो? ठीक है, तो ये जब सॉल्व करोगे तो 6664 आएगा और 6664 आएगा। डन। दूसरी कैलकुलेशन दिखाता हूं मैं। यहाँ पे भी कॉल्सिन एरियर माइनस करोगे, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल केस नहीं है। यहाँ पे 120 रुपये वो और 180 रुपये उसने नहीं दिए, निकाले थे ना, अभी दिखाऊं मैं, ये याद है? याद है। तो ये आएगा 5700 और 5700, बच ही नहीं गया कुछ। अब इसमें क्या बताऊं मैं, पहले बंदे का क्या नाम था? हाँ जी, रमेश। तो ये जो फॉरफीचर है ये रमेश के लिए चल रहा है। कितने शेयर हैं इस भाई के पास? 40 शेयर। अभी अपने को अलॉटेड शेयर ही चाहिए। क्या चाहिए जी? क्योंकि कैलकुलेशन किससे होनी है? अलॉटेड शेयर से होनी है। सारी कैलकुलेशन करनी ही इसी से है। देखो कैसे करोगे आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या ये प्रीमियम फेल है? यस सर। फेल है। अगर प्रीमियम फेल है तो यहाँ पे लिखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये बंदा फेल कहाँ कहाँ पे है? सिर्फ अलॉटमेंट पे फेल है, यस और नो? अच्छा, फर्स्ट कॉल पे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर, पता है अलॉटमेंट पे अभी भी मैंने कॉल्सिन एरियर निकाली है। निकाली है? कितनी है? 136 भर दो, ये 120 भर दो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल देखूं तो 40 शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप मनी 8 रुपए है, आप चेक कर लेना। ठीक है, प्रीमियम फेल है यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 शेयर का 1 रुपए के हिसाब से प्रीमियम नहीं आया होगा। अब बचा ही नहीं कुछ भी, कैलकुलेशन मेरी पहले से हो चुकी है। तो ये कितना आएगा यहाँ पे? 320। ये कितना आएगा यहाँ पे? 40। 136 और 120 ऑलरेडी आ चुका है। आप जब निकालोगे तो 104 बैलेंस फिगर में आ गया। ये पता है इतना आसान इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सब कुछ पहले, हम में से बहुत सारे बच्चे पता है, जैसे खाना तो बनाना आता नहीं है, लेकिन मम्मी जब खाना बनाती है तो आप देखना जनरली क्या होता है, जैसे सब्जी बनानी होती है तो सब्जी पहले काटती हैं, सब्जी पहले धोएंगी, काटेंगी,
काटने के बाद जो मसाले हैं वो तैयार करेंगी, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाती हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चे पहले कढ़ाई चढ़ा देते, फिर अरे यार प्याज तो काटे नहीं, चल प्याज काटते, फिर होता है अरे यार सब्जी भी नहीं कटी, सब्जी जब मसाले भी नहीं तैयार किए, मसाले इतने में सब्जी पता लगता है सब्जी नहीं, वो पता नहीं क्या बन गया, बवाल ही हो गया पूरा। यही काम यहाँ पे भी, अगर स्मूथली नहीं चलोगे तो ऐसा ही होने वाला है। नहीं सर आपको खाना बनाना आता है, बच्चों को इंटरेस्ट इसमें पूछने में है, हाँ मुझे आता है, मतलब अपने लायक तो मुझे आता है, इतना मुझे पता है। शेयर फाइनल कॉल जरा ध्यान से देखना, शेयर फाइनल कॉल में क्या है, एक्चुअली में हमारे पास 2000 शेयर हैं, जिसमें से तुम 40 शेयर पहले ही जब्त कर चुके हो। रीइशू किया इसको नहीं, तो जब्त कर चुके हो। और कितने रुपए का है ये, 2 रुपए का, तो 3920 आएगा। डन। यहां पे जब एंट्री करोगे तो कोई स्पेशल केस की एंट्री नहीं है, स्पेशल केस की जो थी वो बता दी मैंने, तो मिलना चाहिए था तुमको 3920, इसमें से 100 कितना था, 20 था। फाइनल कॉल पे 120 रुपए का रियर निकाला था हमने, ये देख रहे हो, यस और नो। तो फाइनल कॉल कहाँ गया, ये रहा, फाइनल कॉल पे 120 रुपए का रियर है, तो 3800 ये बाद में भरा है हमने। ओके जी। फिर दोबारा से फॉर फीचर है, लेकिन अभी किसका फॉर फीचर है ये, तो लिखेंगे यहाँ पे राजेश, कितने शेयर हैं इसके, 60 शेयर। अभी हमको क्या चाहिए, जो शेयर अलॉटेड होते हैं वही चाहिए होते हैं, समझ गए। और ये मैंने लिखा जो है वो समझाने के लिए लिखा है, आप तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे, ठीक है। क्या ये प्रीमियम फेल है, नहीं, कहाँ पे फेल है ये देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट कॉल पे फेल है और फाइनल कॉल पे फेल है। तो अगर ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे फेल है तो आप वही एंट्री लिखोगे जहाँ पे फेल है, तो लिखोगे यहाँ पे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और 2 शेयर कॉल इन एरियर। देख लेते हैं, इसका निकाला है हमने। राजेश 180 शेयर, राजेश 120 शेयर नहीं रुपए हैं, 180 रुपये और 120 रुपये, तो आप यहाँ पे 180 रुपये और 120 रुपये लिख दो। 180 और 120 कितने शेयर हैं इसके, अलॉटेड शेयर कितने हैं, जल्दी बोलो, 60। अप्लाइड से नहीं, अलॉटेड से। जब्त किए हैं सारे, रीइशू किए हैं जो बचे हुए हैं, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। बोलो यहाँ पे कितना लिखूं मैं, 10। कितना आएगा ये, 600। बैलेंस यहाँ पे कितना बचेगा, 300। इसके बाद रीइशू कर दिया है, बोला है 80 शेयर रीइशू किया है 9 रुपीज़ के हिसाब से 720। 80 शेयर इंटू 100, क्योंकि सबसे लास्ट में किया है 800, हाँ 10 आएगा, सॉरी 800। ये कितना आएगा, 80। अब मेरी बात गौर से समझना, क्या कहानी है यहाँ पे। यहाँ पे कहानी कुछ यूं है कि जो पहले वाला भाई है उसके सारे शेयर बेच दिए, तो उसका फॉरफिटेड अमाउंट चेक करो कितना है, 104। जो पहले वाला बंदा है उसके सारे शेयर, ये देखो यहाँ पे, ये जो पहले वाला रमेश है उसके जो 40 शेयर हैं उसका 104 अमाउंट है, जबकि दूसरे वाला राजेश, इसके 60 शेयर हैं और 60 शेयर का अमाउंट 300 है, लेकिन सारे शेयर नहीं बेचे, उसके सिर्फ 40 शेयर बेचे हैं। कितने शेयर बेचे हैं, 40 शेयर बेचे हैं। तो जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो पहले वाले के सारे फॉरफिटेड अमाउंट 104 रुपीज़, दूसरे वाले का 300 है लेकिन 60 शेयर का है, बेचे 40 शेयर ही हैं। ओके जी, माइनस ये लिखोगे, और यहाँ पे फॉरफिटेड शेयर का अमाउंट कितना है, 80, वो माइनस कर दो। तो जब आप ये माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 224। इजी है। अब मैंने बहुत स्लो बताया है, टाइम लेके बताया है, वन शॉट में एकदम से जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक बार क्विक रिव्यू कर दूं मैंने क्या क्या किया इस पूरे क्वेश्चन में। यहाँ पे
जब भी कभी स्पेशल केस का क्वेश्चन होता है तो वहां पे आपको देखना है कि क्या ये स्पेशल केस का क्वेश्चन है। आप कैसे पता चलेगा? तो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन एक साथ अप्लाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन प्रोराटा होना चाहिए और तीसरी कंडीशन फॉरफिट होना चाहिए। प्रोराटा में जनरली ज्यादातर केसेस में आपके कोर्स के हिसाब से फेल्ड ऑन अलॉटमेंट ही होता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ये है, बट हमेशा नहीं होता। एक्चुअली में बंदा उस कॉल पे फेल होता है जिस कॉल पे हमने पैसे को एडजस्ट कर रखे हैं। यहां पे 2000 शेयर इशू किया, 3000 शेयर आ गए, 2 रुपए का यहाँ पे प्रीमियम है, 1000 शेयर ओवर हो गया। रमेश जिसके पास 40 शेयर अलॉटेड है उसने एप्लीकेशन दे दिया बट अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इसके शेयर को यहीं पे जब्त कर दिया। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन है, फेल्ड ऑन अलॉटमेंट है और फॉरफीचर है। यहाँ पे स्पेशल केस लगेगा। स्पेशल केस जब भी लगेगा तो क्वेश्चन में दे रखा हो अप्लाइड शेयर, अलॉटेड निकालना पड़ेगा, अलॉटेड दे रखा हो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। क्या बोला? अप्लाइड दे रखा हो अलॉटेड निकालना पड़ेगा, अलॉटेड दे रखा हो अप्लाइड निकालना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे कोई स्पेशल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने मेरा काम बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया बताता हूँ। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन है और यहाँ पे फॉरफीचर है, फेल्ड ऑन अलॉटमेंट नहीं है, स्पेशल केस नहीं लगेगा। लेकिन समस्या ये हो गई कि मेरी जो कैलकुलेशन होती है, जितनी भी कैलकुलेशन जो मैं जनरल एंट्री में करता हूँ वो हमेशा अलॉटेड शेयर से करनी है, लेकिन क्वेश्चन में ये अप्लाइड दे रखा है तो मुझे अप्लाइड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? तो वो अप्लाइड कैसे निकलेगा जी? तो अप्लाइड निकालने के लिए अलॉटेड निकालना पड़ेगा, अप्लाइड दे रखा है तो आप अलॉटेड निकालोगे। ठीक है। एक्चुअली एक बच्चे की आंख ऐसे बंद हो रही है तो मेरा ध्यान उधर चला गया, तो अचानक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कईयों की ऐसे ऐसे हो रही है। रात को सोया नहीं होगा ठीक से, अब चैट करोगे तो क्या होगा ये रात भर। देखो इधर, तो इधर इधर ध्यान। तो यहां पे जब भी कभी अलॉटेड की सिचुएशन होगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर अप्लाइड दे रखा होगा तो आपको अलॉटेड निकालना पड़ेगा। और यहां पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको बताएगा नहीं किसके कितने शेयर बेचे हैं, खुद ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पता है सीन हो जाता अच्छे वाला अगर यहाँ पे अलॉटेड की जगह मैं अप्लाइड भर देता। भरा नहीं, मेरी इच्छा थी करने की लेकिन मैंने किया नहीं। थॉट आ रहा था एक बार कि चेंज कर दो, थोड़ा सा और गुमराह कर दो, फिर मैंने कहा ये ओवर हो जाएगा, फिर सर के ऊपर से जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने अलॉटेड की जगह अप्लाइड कर दिया होता तो 60 शेयर कितना था इसका? 60 आया था ना, सॉरी 48। तो आप पता है यहाँ पे ये कैलकुलेशन जब तक आप अलॉटेड शेयर नहीं निकालते तब तक आप ये अगले वाले का बता भी नहीं सकते थे कि कितना है। समझ गए? तो ये दोनों जो है अलॉटेड ही होना चाहिए। जिसके बोले सारे उसके सारे बेच दो, बचे हुए दूसरे के बेच दो, लेकिन बचे हुए कौन से शेयर होंगे? अलॉटेड। बस इस क्वेश्चन में यही कहानी थी। ठीक है, चलो अब अपने पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 22 है, अभी मैं पढ़ता हूँ, लेकिन एक बच्चे ने मुझसे क्वेरी कर दी है। चलो उसकी क्वेरी बताता हूँ क्या क्वेरी है। इस बच्चे की क्वेरी है, क्योंकि ये पहले पढ़ चुका है और ऑलरेडी हम ये पहले पढ़ा चुके हैं, तो आगे चल के ना हम कुछ कैटेगरी वाइज क्वेश्चन भी करेंगे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इस बच्चे ने बोला, यहाँ पे वैसे मैंने कैटेगरी नहीं लिखी है, जो कंडीशन थी क्वेश्चन की वो लिखी है मैंने। इस बच्चे ने मुझसे पूछा सर कि आपको कैसे पता कि ये यहीं से बिलोंग करता है बंदा, यहाँ से नहीं करता। ये जो 600 शेयर है ना, इसको तो कुछ दिया ही नहीं है। अगर हम इसको कुछ देंगे नहीं तो सारा का सारा रिजेक्ट हो गया, तो इसको तो गायब ही कर दो। प्रॉब्लम तो यहाँ पे है कि मांगे उसके बदले दिए कुछ, तो प्रॉब्लम यहीं पे है, इसलिए कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ेगी। समझ गए? यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे जब भी कभी कोई क्वेश्चन कैटेगरी वाला आएगा तो जो कैटेगरी बोलेगा उस कैटेगरी का ही ये रेशियो उठाना है। अभी आगे आएगा तब डिस्कस करेंगे आप लोग। ठीक है, चलो जरा ये क्वेश्चन देखो 22। ये सिंपल, अच्छा देखते हैं क्या है यहाँ पे कहानी। कहता है प्रकाश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। एप्लीकेशन यहाँ पे 2 रुपए का, अलॉटमेंट यहाँ पे 5 रुपए का इंक्लूडिंग प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या है जी? बैलेंस है। एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वर रिसीव्ड, शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। अब जैसे यहाँ पे प्रोराटा देखा ना, लगा प्रोराटा का क्वेश्चन है। अभी कैसे पता लगा लोगे तुम? आगे बढ़ो। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्ट टूवर्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब जो भी पैसा है वो एडजस्ट कर दिया हमने अलॉटमेंट पे। ऑल कॉल्स वर मेड एक्स हु हैड अप्लाइड, ओहो कितने शेयर? 3,000 शेयर। फेल टू पे अलॉटमेंट ड्यू ऑन अलॉट, फेल टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सारे फेल हो गए लगातार। और आगे कहता है वाई हु वाज अलॉटेड 2,400 शेयर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वाई
हु वॉज अलॉटेड 2400 शेयर फेल टू पे, ये भी फेल हो जाता है। कहता है शेयर्स ऑफ बोथ एक्स एंड वाई वर फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो इसकी मैं समरी दिखा देता हूं। 1,20,000 इक्विटी शेयर इशू किया, 10 रुपए के हिसाब से 2 रुपए का प्रीमियम है। अप्लाइड हो गए 1.5 लाख शेयर, ओवर हो गए 30,000 शेयर। यहाँ पे नाम दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा है, ए बी, एक्स और वाई। अच्छा ठीक है, ये एक्चुअली नाम अपने को गलत लिखा दिख रहा है यहाँ पे, ये एक्स है और यहाँ पे कौन है, वाई। यहाँ पे कहता है एप्लीकेशन 2 रुपए का, अलॉटमेंट 5 का है 3+2 में, और बाकी जो बच गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, क्योंकि वो यहीं पे बता रखा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत? 1,20,000 शेयर है, 1,50 आ गया, 10 रुपए का यहाँ पे फेस वैल्यू है, 2 रुपए का प्रीमियम है, यहाँ तक सब ठीक है। कहता है एक्स जिसके पास 3,000 शेयर अप्लाइड है, उसने आगे की कोई भी कॉल्स नहीं दी, तो उसने ये तो दे दिया बट अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। ये अप्लाइड शेयर है, 3,000 शेयर अलॉटेड निकालेंगे। और यहाँ पे कहता है आगे वाई जिसके पास 2,400 शेयर है, वो हाँ यहाँ पे अच्छा एक चीज और है, ये अगर क्वेश्चन में ना बताए कि कौन से शेयर है, अप्लाइड है या अलॉटेड है, तो हमेशा अलॉटेड शेयर मानते हैं, समझ गए। तो 2,400 शेयर है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो इसका मतलब एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, इसके सबके शेयर को जब्त कर दिया, 9 रुपये के हिसाब से बेच दिया। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, बट यहाँ पे एक कहानी है, क्वेश्चन में ये बताया नहीं है, बस ये बताया 1,20,000 शेयर है और 1.5 लाख शेयर अप्लाइड हो गए, कितना रिजेक्ट किया कितना एडजस्ट किया बताया नहीं, बट बता रखा है वो, और एक लाइन में बताया उसने कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। किस पे एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मांगे 1.5 लाख, दिए 1,20,000, कितना हो गया ओवर? 30,000। इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, 150 और 120 तो 15:12, तो जब इसका रेशियो निकालोगे तो 5:4 आएगा। ये अप्लाइड है 5, अलॉटेड कितना है 4। अब क्या स्पेशल केस किस पे लगेगा जल्दी बताओ? ओवर सब्सक्रिप्शन है, फेल्ड अंडर अलॉटमेंट है एंड फॉरफीचर है, इस पे लगेगा एक्स पे। तो जब आप मिस्टर एक्स के लिए निकालोगे, किसके लिए निकालोगे? एक्स के लिए निकालोगे, तो ये मिस्टर एक्स के लिए जब कैलकुलेशन करोगे तो आप हमको कौन से शेयर दे रखे हैं इसके? अप्लाइड 3,000, अलॉटेड मिसिंग है। तो नंबर ऑफ लॉटेड शेयर फॉर 3,000 शेयर अप्लाइड, तो 3,000 कौन से शेयर हैं ये? अप्लाइड। अप्लाइड का रेशियो क्या है यहाँ पे? 5, तो 5 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया अपने पास। तो इसका मतलब है अप्लाइड शेयर कितना है? 3,000। अलॉटेड शेयर कितना है? इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, क्या करेंगे जी? कैलकुलेशन। तो ये स्पेशल केस की कैलकुलेशन होती है। एप्लीकेशन मनी ऑन 3,000 शेयर, अप्लाइड है 2 के हिसाब से, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे कितना दिया हमने, तो 2,400 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से 4,800, तो जो डिफरेंस है 1,200 रुपये, वो ऑलरेडी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट है, बाकी अब कुछ नहीं है। यही तो सिर्फ स्पेशल केस की कैलकुलेशन है। कॉल इन एरिया निकालोगे और अमाउंट फिल करोगे, कर लोगे? डू योर सेल्फ है, कर लेना। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो इस सच में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर अपने आप। ओके जी, तो डू योर सेल्फ है, सिंपल क्वेश्चन है बट है मजेदार। एक क्वेश्चन और है इससे अगला, वो भी देखो जरा, इजी टाइप क्वेश्चन है। क्या कहानी है यहाँ पे? आकाश लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 75,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4 रुपए का है, फर्स्ट कॉल 3 का, सेकंड एंड फाइनल कॉल बैलेंस है। एप्लीकेंट्स फॉर 1 लाख शेयर वर रिसीव्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन है। कहता है शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन was transferred towards some due on allotment. नहीं, ट्रांसफर टू सम ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। अब मजे की बात यह है कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ना कि फेल्ड ऑन अलॉटमेंट होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि ये तो कहाँ पे फेल है? फर्स्ट कॉल पे। लेकिन मजेदार बात क्या है वो ध्यान से समझो। कहता है पी हु वाज अलॉटेड 750 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल, अपना फर्स्ट कॉल नहीं देता। कहता है हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया। सेकंड कॉल बनाया, द अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज आल्सो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर अप्लाइड बाय। कौन अप्लाई कर रहा है ये? फ्यू। कहता है हर शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड,
और कहता है सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर को आर को बेच दिए 9,000 में, 9,000 रुपीज में, कितने में, 9,000 रुपीज में, फुल्ली पेड अप। देखो इसकी समरी, मैंने यहाँ पे समरी बना रखी है और ये क्वेश्चन जो है वैसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी इसमें डाला है क्योंकि एकदम से पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या है। 75,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से है, अप्लाइड हो गए 1 लाख शेयर। यहाँ पे ओवर है 25,000 शेयर। पी जिसके पास 750 शेयर है अलॉटेड, उसने एप्लीकेशन दे दिया बट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके शेयर को यहीं पे जब्त कर दिया। क्या कर दिया जी, इसके शेयर को यहीं पे इमीडिएटली जब्त कर दिया, फॉरफिट कर दिया। नाउ फाइनल कॉल 3 रुपये का है, लेकिन यहाँ पे बताऊँ स्पेशल केस है, हाँ है, बताता हूँ क्यों है। पहली बात तो ये कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, यस और नो। तो जो एक्स्ट्रा मनी है उसने किस पे एडजस्ट किया होगा, फर्स्ट कॉल पे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, फेल्ड ऑन द कॉल ऑन विच एक्स्ट्रा मनी ऑलरेडी एडजस्टेड और फॉरफीचर है, समझ गए। तो स्पेशल केस लगेगा इस पे। नाउ क्यू जिसके पास 1,000 शेयर है अप्लाइड, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, इसके शेयर को यहाँ पे जब्त किया, सारे के सारे शेयर बेच दिए 9,000 रुपये में। यहाँ पे स्पेशल केस नहीं लगेगा। और बोलूँ तो ये सेम है एग्जाम्पल के जैसा। किसके जैसा है, डिट्टो सेम। जो मैंने एग्जाम्पल बताया ना आपको, जो एग्जाम्पल बताया है मैंने, सेम है एग्जाम्पल के जैसा जो अभी किया हमने। कर लोगे, दिखाता हूँ। इसमें एक छोटी सी एक चीज़ और है। मांगे 1 लाख शेयर, दिए 75, ओवर हो गया 25,000, इसको एडजस्ट कर दिया फर्स्ट कॉल पे। पॉइंट टू बी नोटेड, कहाँ पे एडजस्ट किया, फर्स्ट कॉल पे। तुम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कैसे एडजस्ट कर सकते हो, इज इट पॉसिबल, बोलो। दिखाता हूं, चलो तुम्हारे को कंफ्यूजन है तो दिखाता हूं। 1 लाख शेयर आए, 4 रुपए के हिसाब से 4 लाख हो गया। हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा 75,000 शेयर का काटना है, 4 रुपए के हिसाब से 3 लाख, बैलेंस कितना हो गया 1 लाख। कहां एडजस्ट करोगे, अगर मैं 75,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से फर्स्ट कॉल काटूं, क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली फर्स्ट कॉल है, तो 2,25,000 रुपए बनते हैं, जबकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कितना है 1 लाख। तो इसका मतलब तुमने इस 1 लाख रुपए को कहां पे एडजस्ट किया है, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट किया। तो साफ पता चल रहा है। वैसे कैलकुलेशन नीड नहीं है करने की, लेकिन समझाने के लिए बताया सर कि क्यों किया है। बाकी सब कुछ सेम डिट्टो ऐसे ही है जैसे मैंने पहले आपको बताया था। सेम यहाँ पे देखो, मैंने ये पी का केस निकाला, वो अप्लाइड अलॉटेड, ये उसकी कैलकुलेशन करी स्पेशली मैंने यहाँ पे। और दूसरा जो क्यू है, इसकी कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में वहाँ पे अप्लाइड दे रखा है। क्या दे रखा है, जिस पे स्पेशल केस लगेगा उसका तो निकालना, उसका तो दोनों करना पड़ेगा, अप्लाइड और अलॉटेड दोनों चाहिए। लेकिन जिस पे स्पेशल केस नहीं है उस पे अलॉटेड है तो ठीक है, नहीं है तो निकालना पड़ेगा फिर आपको। ओके जी। तो ये भी क्वेश्चन 23 जो है वो मतलब सिंपल क्वेश्चन रहा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं रहा जो कहीं कुछ हट के है, कुछ अलग है। वेल, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं आज वाली क्लास में, वो एक मास्टर क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इसको लेकर कुछ और इशू होगा आपके मन में। अगर आज ही जाके कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर आज नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22, 23, यहाँ पे भी 22, 23, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लेना। अगर नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 1 घंटा निकाल के 1 घंटे में ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, जरूरी है। उम्मीद करता हूं चलो जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की हैं उन सभी चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा। ओके, मजा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।